हमास आतंकियों के बीच जंग और तेज इजरायली हमले में अब तक 370 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास के हमले में 600 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल। हमास के अटैक के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई, गाजा के ऐतिहासिक गुंबदों पर भी रॉकेट से हमले से गाजा सिटी की इमारतें मलबे में तब्दील, चारों तरफ मलबे में लगे थे। इजरायल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व डायरेक्टर का बयान, गाजा पट्टी में लिया जाएगा बड़ा बदला। इजरायल के जिकिम बीच पर छिपे 5 आतंकवादियों को नेवी ने बनाया निशाना, कहा घुसपैठियों को जड़ से खत्म करेंगे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का मुंहतोड़ जवाब, माउंट डोव में हिजबुल्ला आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे रॉकेट। गाजा में निर्दोष लोगों को हमास आतंकी बना रहे हैं निशाना, रिहायशी इमारतों पर बरसा रहे हैं बम। गाजा में हमास के कैद में इजरायली नागरिकों और सैनिकों का वीडियो आया सामने, बुरी तरीके से हुए जख्मी। इजरायल के स्टेरोट में 20 इजरायली पुलिसकर्मियों की हत्या, हमास के आतंकियों ने बनाया निशाना। हमास के हमले में नेपाल के करीब 10 छात्रों की मौत, इजरायल में नेपाल के राजदूत ने दी जानकारी। भारत में इजरायल के राजदूत की 2 टूक, इजरायल अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। इजरायल में रहने वाले भारतीयों से विदेश मंत्रालय की अपील, सतर्क रहें, दूतावास के संपर्क में रहें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, घुसपैठ पर इजरायल नागरिकों पर हमला काफी दुखद। इजरायल हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, फिलिस्तीन मामले का समाधान करने में यूएन फेल। कांग्रेस ने इजरायल में हमास आतंकियों के हमले की निंदा की, कहा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करें। एयर इंडिया का फैसला, तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइटें 14 अक्टूबर तक कैंसिल। बेथलेहम में फंसे मेघालय के 27 नागरिक सुरक्षित इजिप्ट पहुंचे, सभी यरूशलेम तीर्थ पर गए थे। इजरायल हमास में जंग पर जमात इस्लामी हिंद ने जताई चिंता, भारत सरकार ने फिलिस्तीन से समर्थन देने की मांग की। इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध पर श्रीलंका ने जताई चिंता, तेल अवीव और रामल्ला में अपने लोगों के संपर्क में है श्रीलंका। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की बैठक, सीएम गहलोत की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा। दलित वोट बैंक तैयार करने में जुटी यूपी कांग्रेस, कल से 26 नवंबर तक चलाएगी दलित गौरव संवाद अभियान। कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद के लिए किया 80 कोर ग्रुप का गठन, सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में करेगी समूह चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज का प्रोग्राम, कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, मामा श्री तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी की जनता के प्यार का कर्ज मरते दम तक सेवा करके चुकाता रहूंगा। एमपी में 4 जगहों पर बनाए जा रहे हैं सीएम सराइज स्कूल, सीहोर की सभा में सीएम शिवराज ने दी जानकारी। दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज का पलटवार, जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि सीएम बनने की दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीते 11 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2 सीट से करना पड़ा संतोष। प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन पहुंचे एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी, एयरफोर्स डे समारोह में हुए शामिल। प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह, लड़ाकू विमानों का भव्य प्रदर्शन। प्रयागराज में गरुड़ कमांडो ने किया हेल मार्च, बमरौली वायुसेना स्टेशन पर दिखाया दमखम। एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने एयरफोर्स की ताकत को सराहा, कहा इस बार की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा उनकी महान सेवा और बलिदान से हमारा आसमान सुरक्षित। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एयरफोर्स के जवानों को दी बधाई, कहा एयरफोर्स की क्षमता अविश्वसनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स जवानों को दी बधाई, एयरफोर्स को बताया घातक और दुर्जय फोर्स। कल से 4 दिवसीय दौरे पर इटली और फ्रांस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मिलिट्री हार्डवेयर बनाने पर करेंगे चर्चा। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर दिया अपडेट, ठीक तरह से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है यान। कोच्चि में बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो पर रोजाना होते हैं 100 से अधिक साइबर हमले, सुरक्षा नेटवर्क मजबूती से देता है जवाब। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर उठाए सवाल, कहा समाज को जातियों में बांटना ठीक नहीं। गहलोत पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का तंज, जाति के आधार पर योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। जाति सर्वेक्षण पर बोले राजस्थान बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर, कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित करती है। राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण के ऐलान पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, जाति आधारित जनगणना की हेल है। बिहार के मंत्री विजय चौधरी बोले धीरे धीरे केंद्र सरकार पर भी जनगणना करने का बनेगा दबाव। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का डेटा है फेक। RLJP प्रेसिडेंट पशुपति पारस ने कहा, बिहार सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए जाति सर्वेक्षण कराया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की 2 टूक, हमारे यहाँ जाति सर्वेक्षण की जरूरत नहीं। सीएम खट्टर ने कहा, हमने जाति से ऊपर उठकर जरूरतमंदों के लिए बनाई है योजनाएं।
कांग्रेस पर बरसे सीएम खट्टर, कहा उन्होंने हमेशा करप्शन, क्राइम और कास्ट की राजनीति की। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, ये चमत्कार है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, जनता और विपक्ष के गठबंधन से घबरा गई है मोदी सरकार, इसलिए जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने गरीबों के लिए काम नहीं, इसलिए अब जाति की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा नाम बदलने से कारनामे नहीं बदलते। आरजेडी नेता अब्दुल बारी के महिला विरोधी बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा उनकी मानसिकता नहीं बदली है। दिल्ली शराब घोटाले में कल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी का अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के परिवार से मिले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा हम संजय सिंह और उनके परिवार के साथ। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी संजय सिंह के परिवार से मिले, केंद्र पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुलाकात के बाद बोले सीएम भगवंत मान, भाजपा के जबर और जुल्म का दिया बुझने वाला है। बंगाल निकाय भर्ती में अनियमितता का मामला, मंत्री पर फरियाद हकीम के ठिकानों पर सीबीआई ने 9 घंटे की छापेमारी की। फरियाद हकीम पर सीबीआई की रेड को लेकर बोले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम। टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान, राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती बीजेपी, इसलिए सीबीआई और ईडी को काम पर लगाया। फरियाद हकीम के ठिकानों पर छापेमारी पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीबीआई के पास कुछ सबूत होंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बंगाल में हर जगह घोटाला है, जहां घोटाला होगा वहां सीबीआई करेगी काम। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल में बहुत घोटाले हुए हैं, ममता बनर्जी जल्द एक्सपोज होंगी। सरकारी एजेंसियों को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर अटैक, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के एजेंट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से एकल रन 2023 आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। दिल्ली में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास सीएनडी प्लांट का उद्घाटन, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मलबे से बनाई जाएंगी ईंट, टाइल, आधुनिक तकनीक से बनाया गया है प्लांट। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी, केदार बाबा का लिया आशीर्वाद। बद्रीनाथ भी गए सीएम योगी आदित्यनाथ, सुंदरनाथ गुफा का दौरा किया, गुफा में पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद बोले सीएम योगी, ये तीर्थ स्थल आस्था के साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार। लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम योगी हुए शामिल, कहा सिंधी समाज ने सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने का काम किया। पंजाब के सीएम ने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस को दिया निमंत्रण, कहा रोज की किचकिच की बजाय एक बार बैठकर बहस करें कि पंजाब को किसने कैसे लूटा। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गहलोत सरकार में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। कोटा में छात्रों के सुसाइड पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी। कच्छ के भुज में रास गरबा प्रतियोगिता आयोजित, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने किया आयोजन। गोवा के मिरामार में आयरन मैन रेस का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। तिरुवनंतपुरम में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव के दौरान साइकिल रैली का आयोजन। देवरिया में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की श्रद्धांजलि सभा, भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग हुए शामिल। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी शामिल हुए। देवरिया जमीन विवाद हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 21 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार में पिछले 24 घंटे में 9 जिलों में डूबने से 22 लोगों की मौत, सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे के लिए ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता असलम शेख का जान से मारने की धमकी मिली, मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। जैसलमेर में आर्मी इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, 91 आर्मी ड्रेस के साथ 4 संदिग्ध गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु के अट्टीबेले में पटाखे की दुकान में आग से अब तक 14 लोगों की मौत, दुकान मालिक और उसका बेटा गिरफ्तार। पटाखे की दुकान में आग लगने पर बोले सीएम सिद्धारमैया, दुकान के लाइसेंस और सुरक्षा सावधानियों की हो रही है पड़ताल। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अब तक 33 लोगों की मौत, 105 लोग लापता, 26 लोग घायल। सिक्किम के चुंगथांग में आईटीबीपी ने 56 लोगों का रेस्क्यू किया, रोपवे बनाकर फंसे लोगों को निकाला। सिक्किम में बाढ़ के बाद एक्शन में सरकार, सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने की बैठक के बाद बोले सीएम प्रेम सिंह तमांग, संकट के समय भारत सरकार हमारे साथ खड़ी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बोले, बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रही है सिक्किम। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जीत से आगाज, कोहली राहुल ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कोहली ने 85 रन और केएल राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए। केएल राहुल चुने गए मैन ऑफ द मैच। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद प्रशंसकों ने मनाया जश्न। 42वें ओवर में ही भारत ने 200 रन के टारगेट को पूरा किया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद अपने घर पहुंची पलक गुलिया, झज्जर में लोगों ने भव्य स्वागत किया। एशियाई खेलों में रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 12 एथलीट्स ने जीते पदक। नीता अंबानी ने 100 से अधिक मेडल्स जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी।
नीता अंबानी ने किशोर जेना, ज्योति याराजी और पलक गुलिया को खास तौर पर बधाई दी। लवलीना और किशोर जेना का पेरिस ओलंपिक में स्थान पक्का। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पास है गोल्ड जीतने की क्षमता, सीएम पटनायक का बयान। पंजाबी गायक गुरदास मान का कनाडा में होने वाला प्रोग्राम स्थगित, दोनों देशों के बीच विवाद बनी वजह।